दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस जिनकी तादाद 8 थी और जो 24 घंटे पहले अनाउंस हुआ, रात को 2:30 बजे ऑलमोस्ट अनाउंस किया कि यूएई में होगी, अब वो पोस्टपोन हो गया। यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस या पाकिस्तान सुपर लीग समझ लीजिए अब मुलतवी कर दी गई है। अब ये कब होगी वो सब चीज़ें तो खैर बाद में अनाउंस होनी है, बट एट द मोमेंट जो हम सोच रहे थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, वहाँ पर भी नहीं हो रही है। और सब जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ की सूरत में इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्रेस रिलीज़ मैं पढ़ देता हूँ, इससे पहले दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ में लिखा। उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमने ये पोस्टपोन की है। मीन के यूए में भी नहीं करा रहे, कहीं पे और कराएंगे। और उसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है प्रेस रिलीज़ में, वो भी एक सेंस बनती है। उन्होंने बोला कि हम जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें कंसर्न है कुछ, और हम उसका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ क्रिकेटर्स अब यहाँ से खैरियत से अपने घरों को वापस रवाना हो जाए। वो आखिरी पैराग्राफ में पहले पढ़ देता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सेंस है। और कुछ पाकिस्तान में ये भी सोचो विचार की जा रही इस बात के ऊपर भी कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस तो नहीं लगाया, क्योंकि बीसीसीआई पहले कोशिश कर रहा था कि आईपीएल के मैचेस यूएई में हो जाएं, जिस पर यूएई ईसीबी जो है यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इनकार किया। तो पाकिस्तान के कुछ हल्के इस पॉइंट के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना सर रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है जिसके सरबराह भारती हैं, जय शाह साहब हैं। और हो सकता है कि बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया हो ईसीबी के ऊपर यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि अगर हमें इजाज़त नहीं तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जो मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ भी अपने यहाँ पे करा रहा है, मगर वो इतना मैटर नहीं था। यहाँ पे 3 ग्राउंड इंटरनेशनल हैं, एक अबू धाबी में है, एक दुबई में है, एक शारजा में है। तो मैचेस तो खैर कहीं पे भी हो सकते थे। फॉर एग्जांपल उनके अपने मैचेस अगर दुबई में शेड्यूल हैं तो पाकिस्तान अपने मैचेस शारजा में खेल सकता था, सुपर लीग के जो मैचेस हैं। और ये डिसीजन रातों रात हुआ, यानी कल का पूरा दिन बैठक हुई, उसके बाद ये डिसीजन किया गया और फिर उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। ये दोनों अपने आप पे हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दी हो कि कौम हालत जंग में है, आप ऐसे में मैचेस कराएंगे तो डजंट सीम्स गुड, तो बेहतर है कि आप इसको पोस्टपोन कर दें। इसमें भी एक के एक अच्छी खासी वो है मानने वाली बात है। ऑफ कोर्स के तनाव चल रहा है पाकिस्तान भारत के बीच में। पाकिस्तान और भारतीय हर शहरी ऑफ कोर्स इस के कश्मकश में होगा कि ये मामला कब रूटीन के ऊपर आएँ। जिस तरह की सिचुएशन है, हर रात को यही सोच के बैठते हैं खुदा ना खास्ता कहीं जंग शुरू ना हो जाए। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर क्रिकेट मैच कराना शायद थोड़ा मुनासिब डिसीजन भी नहीं था। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये इंस्ट्रक्शन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उन्होंने दी है तो बेहतर इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे हालात में जहाँ पे फ़ौज बॉर्डर पर लड़ रही हो और वहाँ पर पीएसएल के मैचेस करा रहे हों तो मुनासिब नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर एक अच्छा डिसीजन जो है वो किया गया है। मैं पहले आपको आखिरी पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ। We at the PCB also have sincere regard for the mental well-being of participating players and the sentiments of our foreign players, and we respect the concerns of their family who want to see them back home. उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी जिक्र किया कि उनकी फैमिली के ऊपर भी ज़ाहिर है जहन के ऊपर क्या चल रहा है कि सब अपने अपने के सिटीज़ में लाइक सारी की सारी टीम जो है वो पिंडी में है, क्रिकेटर्स होटल में रह रहे हैं, फैमिलीज घरों में है। एक परेशानी तो है ना कि जंग वाला माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में उनकी फैमिली परेशान हो सकती है। ओवरसीज़ क्रिकेटर्स की फैमिलीज परेशान हैं, तो उनको भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना था। फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वजह लिखी है वो ये लिखी है, द डिसीजन टू पोस्टपोन हैज़ बीन टेकन परस्यूएंट टू एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ who has kept in view the reckless aggression from India that has escalated to a point where national attention and the sentiments are rightly focused on the courageous effort of the armed forces of Pakistan। तो ये उन्होंने इस चीज़ का बयान किया। उसमें ये भी मेंशन किया गया कि पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान और भारत के बीच में किस कदर कशीदा हालात हुए। 78 यानी 78 ड्रोन्स भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर फेंके गए हैं। इसके अलावा मिज़ाइल अटैक वगैरह जो हैं वो भी हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के पेश नज़र पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब कितने टाइम पीरियड के लिए है, कब दोबारा शुरू होगा, नो वन नोस। और अगर मुझे लगता कि ये बहुत नज़दीक में शुरू हो सकता है तो उसका ये एक हल हो सकता था कि पाकिस्तान फिर जितने ओवरसीज़ क्रिकेटर्स हैं उनको बोलते कि आप दुबई बैठिए, आप 3-4 दिन गुजारिए, मामला अगर यहाँ पे थोड़े बेहतर होते हैं तो हम फिर पाकिस्तान में दोबारा से करवा सकते हैं। तो अभी ये डेट नहीं रखी कि हफ्ता 10 दिन या कब तक हो सकता है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ भी है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये शायद अब बांग्लादेश सीरीज़ के बाद हो। आई विश के 1-2 दिन के अंदर ही हालात बेहतर हो जाए, रात को ही भले बेहतर हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है फिर जल्दी इसका कोई और सद्देबाब भी किया जा सके। बट एट द मोमेंट जब हम बात कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, मुझे लगता है कि वो दूर जा पड़ा है। अब जो 8 रिमेनिंग मैचेस हैं
वो कोई विंडो देखी जाएगी जिसके अंदर ये मैचेस कराए जा सकते हों, बट एट द मोमेंट ये मैचेस नहीं हो रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है, जो कि अच्छा नहीं है। ये जब मैंने पहला वीडियो किया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि आईपीएल को मौखर किया है उन्होंने, उसमें भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि ये भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है कि आईपीएल नहीं हो रहा और अब पीएसएल भी नहीं हो रहा। ये अगेन जब पीएसएल का मैच नहीं हुआ था उसी दिन चलते हुए मैच आईपीएल को रोका गया। मैंने बात की कि ऐसा नहीं हो सकता कि पीएसएल हो रहा और पीएसएल ना हो रहा और आईपीएल हो रहा हो। अब अगेन आईपीएल पोस्टपोन हुआ, पीएसएल भी हो गया, तो ये दोनों को समझना है कि एक को चोट पहुंची है दूसरे को भी पहुंचेगी। यही एक बात है कि वॉर में किसी की जीत नहीं होती है, शायद किसी का नुकसान ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो ये मैटर है। और एक नाजुक मोड़ से दोनों मुल्क एक तरह से गुजर रहे हैं। दोनों मुल्क के रिश्ते तो खैर अब उस तरह से रहे नहीं हैं जिस तरह की सिचुएशन है। जितनी नफरतें एक दूसरे के ऊपर बॉर्डर के ऊपर फेंकी गई हैं अक्रॉस द बॉर्डर, एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ, आई डोंट नो ये दोनों देश कब एक रुख की तरफ चल पड़े, मीन के बेहतर रुख की तरफ चल पाएँ। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सुपर लीग भी पोस्टपोन हो गई है, आईपीएल भी पोस्टपोन हो गई है। बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट ऑफकोर्स किसी तरह से भी अच्छी न्यूज़ ये होती नहीं है। तो ये सूरत हाल दोस्तों, आई विश के दोनों देश आपस में एक अच्छे तरीके के साथ रह पाएँ और मामला जल्दी नॉर्मल में आए और ज़िंदगी रूटीन के ऊपर आए। कम से कम शायद बहुत कम लोग चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो कि आम आदमी की ज़िंदगी, जो के गरीब आदमी आप समझ लीजिए, उनकी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब होती है इन चीज़ों से। रोज़मर्रा के काम शाम करके ही वो अपनी रोटी चला रहे होते हैं, वो चाहे पाकिस्तान में हो या भारत में हो। इन जैसे हालात से उनकी क्या सिचुएशन हो रही होती है वो शायद आसानी से समझ ना पाए दूसरे बंदे जो उस सिचुएशन से गुजर नहीं पाते। बट अगेन ये डिसेंसी है, बुज़दिली नहीं है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।